यूपीएससी। आप सिविल सर्विस की। आप यूपीएससी। आप सिविल सर्विस, आप यूपीएससी। आप यूपीएससी। इस दुनिया में नौकरी एक ही है, आईएएस। बाकी तो नौकरियां हैं। आईएएस तो आईएएस, कोई मुकाबला। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। कैसे यूपीएससी एग्जाम भारतीय युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने में लगा हुआ है। कोचिंग माफिया कैसे युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके मोटा पैसा वसूल कर रहे हैं। यूपीएससी के स्टूडेंट पर कैसे घर समाज का दबाव डाला जाता है और इस यूपीएससी से सरकार को क्या फायदा होता है। तो चलिए साथियों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। आज हम यूपीएससी एस्पिरेंट के लाइफ की और यूपीएससी कोचिंग का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ये यूपीएससी है क्या। यूपीएससी एक आयोग है, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग। इस आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा को उत्तीर्ण करने से आईएएस आईपीएस अधिकारी बनते हैं। चलो साथियों, मान लिया कि इससे आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनते हैं, तो फिर ये युवाओं की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। चलिए साथियों, यह भी जान लेते हैं। साथियों, कुछ आंकड़े बताते हैं कि 2010 में इस परीक्षा के लिए 1000 पदों पर 2,70,000 फॉर्म भरे गए थे। ये जो भर्ती हुई थी उसमें भी पोस्ट की संख्या तो 1000 ही है, पर उसमें आवेदन 11,50,000 स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किए थे। तो इसमें स्टूडेंट का कामयाब होने का आंकड़ा न के बराबर रह जाता है। तो साथियों, इसमें पोस्ट और जितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं उसके हिसाब से तो हर स्टूडेंट का कामयाब होना पॉसिबल नहीं। सीट्स लिमिटेड हैं। बड़ी दिक्कत ये कि इसके लिए केवल एक ही परीक्षा नहीं होती है, इसके भी कई स्टेप है। पहले परी होगा और उसमें पास होने के बाद फिर मेन और फिर बाद में इंटरव्यू, और अगर परी क्लियर हो जाए तो फिर मेन नहीं होता और अगली बार फिर परी देना होगा। इस प्रकार स्टूडेंट अपनी लाइफ के 5 से 8 साल इस एक एग्जाम के पीछे खत्म कर देता है। जो स्टूडेंट अपना दिमाग अपने कौशल और विकास में लगा सकता था, वह उसने तैयारी करने में लगा दी, तो बंदा कहीं का भी नहीं रह जाता। और साथियों, तजुर्बा किस काम का अगर जो भी ना हो। साथियों, क्या आप भी समाज व घर वालों के दबाव में आकर अपने कौशल को, अपने सपनों की हत्या कर रहे हैं? तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बता देना कि किसके साथ ऐसा हो रहा है। तो चलिए साथियों, जानते हैं कि कैसे कोचिंग वाले स्टूडेंट को ठगते हैं और सरेआम लूटते हैं। पहला होता है इनके कोर्स की जो कीमत होती है, जो फीस होती है, वो लाखों में होती है। 1,75,000 से 2 लाख के ऊपर, और ये भी केवल एक बार कोचिंग की होती है, ना कि लाइफ टाइम जब तक आप नौकरी ना लगो। और ऊपर से अखबार पढ़ने के एक्स्ट्रा चार्जेस और ऊपर से किताबों के और अन्य खर्च जोड़ें तो इसका बहुत ज़्यादा खर्च निकलता है। अलग अलग रिसोर्सेस के आंकड़े यह बताते हैं कि कोचिंग का कारोबार 58,000 करोड़ से भी ऊपर का है और 2028 तक 1.34 लाख करोड़ रुपए के कारोबार होने की संभावना है। ये तो अभी कोचिंग का खर्च बताया साथियों आपको। इनके यहाँ कमरों में रहने के भी 10,000 रुपये पर कमरे के होते हैं और लाइब्रेरी के नाम पर 4,000 रुपये वसूले जाते हैं। दूसरा, माहौल ऐसा बना दिया जाता है माइंड वॉश करके। सोशल मीडिया और ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी साधन हैं उस पे स्टूडेंट को इतना मोटिवेट किया जाता है कि विद्यार्थी का माइंड वॉश हो जाता है। जैसे कि लाल बत्ती वाली गाड़ी दिखाना, सैल्यूट मारते हुए लोग दिखाए जाते हैं। माहौल ऐसा बनाया जाता है कि सरकारी नौकरी नहीं तो कुछ भी नहीं, सरकारी नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं, कहीं पे भी पैसा नहीं। इतना मोटिवेट किया जाता है कि स्टूडेंट को लगता है कि अब की बार तो फोड़ ही होगी। और दोस्तों, सच्चाई यह है कि केवल 1000 ही बंदे इसमें सेलेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ सीट के हिसाब से नौकरी
मिलती है नंबरों के कट ऑफ के आधार पर नहीं। साथियों, इसमें गलती केवल कोचिंग वालों की नहीं है, हमारा समाज भी, हमारा परिवार भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। हमारे यहाँ भारत में ऐसा है कि व्यक्ति के पास कितना भी पैसा हो, दौलत हो, लोग यह देखते हैं कि बंदा सरकारी नौकर है या नहीं, उसकी एमएलए एमपी तक उठक बैठक है या नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आज भारत का हर नागरिक अपना काम निकलवाने के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाता है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो। वह लीगल तरीके से काम नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे समय की भी बर्बादी होती है और अपने आप को निष्पक्ष रखना पड़ता है। इसी के चलते परिवार वाले भी सोचते हैं कि हमारा समाज में रुतबा होगा, हमारा समाज में रुतबा और बढ़ जाएगा और अच्छी सी और मोटा दहेज साथ लेकर आने वाली बहू रानी भी मिल जाएगी और समाज और परिवार में। इसी सोच से यूपीएससी स्टूडेंट सपनों की हत्या कर देता है और घुटन भरी जिंदगी जीता है और फिर तैयारी करने में लग जाता है। दोस्तों, माना कि हर जगह लालच नहीं होता, देश और समाज की सेवा करना, प्रशासन चलाना भी एक सपना होता है। पर दोस्तों, लोग समाज सेवा तो और भी तरीकों से कर रहे हैं, तो फिर यूपीएससी ही क्यों समाज सेवा का एक जरिया है। चौथा, अब बात करते हैं कि इससे सरकार को क्या फायदा होने वाला। अब तक तो हमने इस खेल के खिलाड़ियों पर ही चर्चा की, पर दोस्तों असल में इस खेल का मास्टरमाइंड खुद ये सरकार है, क्योंकि इनको पता है कि किसके बाद व्यक्ति जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है, वे सही और बुरे को आंकने की समझ पैदा हो जाती है। कल को ये युवा जॉब की मांग करेंगे, हमारी सरकार नीतियों व कर्मों पर विचार विमर्श करने लगेंगे। जाहिर सी बात है कि कल को यह विरोध भी करेंगे, इसलिए इनको पहले से ही उलझा दिया जाए, मसला सरकार तक पहुंचे ही ना। पहले कॉलेज की डिग्रियों में उलझाया जाता है और फिर बड़ी गवर्नमेंट जॉब लगने के सपने में उलझाया जाता है। ऐसे करते करते जो युवा कभी जवान था, रंगत थी, जोश था, नौकरी की तैयारी करते करते 30 की उम्र तक आ जाता है और अब स्टूडेंट में इतनी हिम्मत नहीं रहती है कि किसी का विरोध कर सकते। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। कमेंट में ज़रूर बताना अपनी राय और प्लीज़ जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें।